प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा अभिषेक उतरना और उतरते रहना दोनों में फर्क है। अभिषेक उतरना और उतरते रहना दोनों में फर्क है। पहला शामिल 10:10 में हमें यो मिलता है, तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ शाऊल पर उतरा। और पहला शामिल 16वें अध्याय में हम पाते हैं, उसी दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दोनों में फर्क है। ये फर्क है कि शाऊल के विषय लिख रहा है कि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ उतरा, लेकिन दाऊद के लिए कह रहा है उसी दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। पवित्र आत्मा का उतरना व्यक्ति विशेष पर अलग अलग होता है। कितना खुलकर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, या उस पर डिपेंड है। पवित्र आत्मा के लिए जितना ज्यादा हम अपने हृदय को खोलेंगे, जितना भी ज्यादा अपने हृदय को खोला जाएगा, उतना ही बलपूर्वक वो खुलकर कार्य करता जाएगा। अभिषेक का मतलब तब जीवन में पूरा होता है जब हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर ही डिपेंड रहते हैं, या पवित्र आत्मा पर के ऊपर हम आश्रित रहते हैं। तभी हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख सकते हैं। अपनी बुद्धि की बातों का मिलावट यदि हम नहीं करते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा की बातों को, पवित्र आत्मा की इच्छा को अपने जीवन में कार्य करते हुए भली भांति देख सकते हैं। अध्याय 10:6 में, पहला शामिल अध्याय 10:6 में हमें यो मिलता है कि शामिल ने शाऊल से कहा कि जब यहोवा का आत्मा तुम पर प्रबलता से उतरेगा और तू नबूवत करने लगेगा और तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तू बदल कर, मेरे प्रियो ध्यान देने वाली बात है, बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। मतलब तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तू पहले जैसा सोचने वाला, पहले जैसा करने वाला तू अब नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब पवित्र आत्मा का उतरने का मतलब है कि पवित्र आत्मा अब तुम्हें अपने सिकंजे में ले लेगा, तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा, और तू अब परमेश्वर की बातों को समझेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। पवित्र आत्मा के अनुसार तू चलेगा। तेरी समझ, तेरी बोली, सोच, हर चीज को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में रखेगा और परमेश्वर अपने उपयोग में तुम्हें लाएगा। इसका मतलब यही है कि तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। परमेश्वर का आत्मा यदि किसी व्यक्ति विशेष पर उतरता है तो मनुष्य का बदलना अनिवार्य है। वो बदलता चला जाता है और बदलता चला जाता है और परिवर्तन होता चला जाता है। यदि उसे पता ना भी चले तो उसके इर्द गिर्द रहने वालों को ये भली भांति वो समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति पहले क्या था और आज क्या है। निश्चित रूप से उसे बदलना ही है। ये बदलाहट शारीरिक हो सकती है, शारीरिक होती है, हो सकती नहीं। ये बदलाहट शारीरिक, आत्मिक और मानसिक होती है। शारीरिक कहें तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फिजिकली, हमारा शरीर एक ऐसे रूप में लोगों के सामने प्रकट होता है कि लोग हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक बातों से लोगों पर प्रकाश, परमेश्वर के वचन को प्रकाश में लेकर आता है। एक व्यक्ति विशेष का बोलना, चलना फिरना, हर एक बातों के द्वारा वो परमेश्वर को, हमारे जीवते परमेश्वर को लोगों के सामने प्रकट करता है। और यदि हम मानसिक बोले
हमेशा प्रभु में बने रहने की चिंता करता है। हमेशा प्रभु में हम बने रहें, प्रभु से हम भटके ना, प्रभु के बारे सोचे, ये उसके हृदय में चलता रहता है। और आत्मिक कहें तो लगातार आत्मिक बातों की खोज में लगा रहता है, आत्मिक बातों की खोज में लगातार बने रहता है। अब हम देखेंगे लेकिन शाऊल के जीवन में क्या होता है। शाऊल की एक मूर्खता ये थी कि यहोवा उसे चुनकर अपनी योजनाओं का भाग बनाना चाहता था और इसलिए उसका अभिषेक किया कि इजराइलियों के लिए वो खड़ा किया जाए राजा के रूप में, क्योंकि इजराइलियों की मांग थी और इसलिए परमेश्वर ने उनकी आवाज सुनी और एक राजा नियुक्त करने के लिए उसने शाऊल को चुना। शाऊल को उसने मौका दिया, लेकिन शाऊल की एक छोटी गलती के कारण उसे राज्य को खोना पड़ा। और यहां हम देखते हैं कि उसे परमेश्वर अपना भाग बनाना चाहता था, लेकिन शाऊल सामुएल द्वारा ठहराए हुए समय का इंतजार नहीं करता है। यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पहला सामुएल 10 अध्याय में ही बहुत कुछ मिलता है। वो सामुएल द्वारा परमेश्वर की ओर से प्रकाशन कहेंगे हम था कि किसी कार्य को कैसे रूप देना है, कैसे करना है, यदि होम बलि भी चढ़ाना है तो कब चढ़ाना है और कैसे, इन सारी बातों का डिटेल्स शामुएल के पास रहता था। और शामुएल के कुछ समय देर होने के कारण, उसके ठहराए गए समय में थोड़ी सी देर होने के कारण शाऊल क्या करता है, अपने शारीरिक बलबूते पे वो अपने समझ का सहारा लेता है और यहोवा से अनुग्रह की, वचन कहता है कि यहोवा से अनुग्रह के लिए प्रार्थना किए बिना ही होम बलि चढ़ा देता है। यहोवा से अनुग्रह के लिए जिस लड़ाई मुझसे जानी थी, उसके पहले एक होम बलि की जो नियम था, जो उस समय जो परमेश्वर की ओर से आदेश था, वो क्या करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि लोग उसके इर्द गिर्द चिल्ला रहे थे, और वो सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण शामुएल के आने में देरी होता है और शाऊल एक गलत डिसीजन ले लेता है। बिना प्रार्थना के, बिना प्रेयर के यदि हम आज कुछ भी करते हैं तो शायद हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ एक बात समझने वाली है, यदि हम प्रभु के लोग हैं तब हम इस बात को देख पाएंगे। यदि हम प्रभु के लोग नहीं, बिना प्रेयर किए लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु चाहता है कि वो हर समय हर कार्यों में शामिल होना, और तभी वो कार्य में सफलता हासिल हम करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ साफ लिखता है कि वो अपने शारीरिक बुद्धि के कारण वो क्या करता है, यहोवा के से अनुग्रह के लिए प्रार्थना किए बगैर वो होम बलि चढ़ा देता है। हमें मिलता पहला शामिल 13वें अध्याय के 12वें पद में ये हमको मिलता है, और जिसके कारण वह राज्य से वंचित किया जाता है। छोटी गलती के कारण राज्य से वंचित किया जाता है, क्योंकि ये छोटी गलती पूरे इजराइल के लिए अगर प्रभु से छोड़ देता, परमेश्वर यहोवा यदि उसे ही रख देता, तो शायद आगे चल के वो इजराइलियों को मिस गाइड कर सकता था। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आज एक मसीही जिंदगी में, हमारे जीवन में, यदि हम उसे छोटी छोटी गलतियों पर यदि हम नहीं ध्यान देते हैं तो हम, जैसा नया नियम में लिखता है, सदूकी फरीसी से यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम खुद स्वर्ग नहीं जाते हो और तुम औरों को भी ठोकर खिलाते हो कि वो भी स्वर्ग नहीं जाए। तुम खुद भी जाने के लिए जैसा तुम्हें चलना चाहिए नहीं चलते हो। और इसी तरह यहां पर यदि वो शाऊल को रहने देता तो शायद आगे जाकर वो और भी गलतियां करता और इजरायली शायद भटक जाते।
तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और उसे यहाँ पे ये कार्य करने को वो मजबूर हो गया कि उसे राज्य से वंचित कर दिया। और यदि सोचा जाए कि उसने जो होम बलि बिना यहोवा के अनुग्रह के, प्रार्थना किए बगैर उसने जो होम बलि चढ़ाई, वो किसके नाम की चढ़ाई गई, किसके लिए चढ़ाई गई, किसके नाम के लिए? ये सोचने वाली बात है, किसके नाम के लिए? और इसलिए वो मिसगाइड भी किया गया, इसलिए परमेश्वर ने उसे वहां से हटा दिया। अब हम दाऊद के विषय में यदि हम देखेंगे, पहला शामुएल 16वें अध्याय में हम पाते हैं कि यह उसी दिन अर्थात जिस दिन शामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया जाता है, मेरे प्रियो, दाऊद का अभिषेक किया जाता है, जो अपने भाइयों में सबसे कम उम्र का, सबसे छोटा है, और परमेश्वर वेट करता है, उसके आने का वेट करता है परमेश्वर। वो बाहर था, अपने मवेशियों को लेकर वो बाहर था और उसके आने का परमेश्वर वेट करता है। और जब वो आता है तब शामुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया जाता है। और लिखता है उसी दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा मेरे प्रियो। और ये सत्य हुआ और यही हुआ, उतरता भी रहा और उतरता ही रहा। प्रियो, पवित्र आत्मा को कितनी गहराई से ग्रहण किया जाना चाहिए, पवित्र आत्मा को कितनी गहराई से हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वो दखल देने के लिए या उसकी सहायता लेने के लिए वो उसे ग्रहण कर रहा है, और अपने अभिषेक को बनाए रखने में वो कितना सतर्क है, अपने अभिषेक को वो बनाए रखने में वो कितना सतर्क है। ऐसा अभिषेक दाऊद का यदि देखें, ऐसा अभिषेक कि वीणा बजाने से दुष्ट आत्माओं पर हलचल हो जाती थी। जब शाऊल पर दुष्ट आत्माएं आती थी, दाऊद की वीणा बजाने पर दुष्ट आत्माओं में हलचल हो जाती थी। ऐसा अभिषेक प्रभु चाहता है, ऐसा अभिषेक प्रभु देना चाहता है। या फिर गोलियत जैसे दानों का सर्वनाश कर देना। हर परिस्थिति अपने जीवन की, जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, जो दानों की तरह, जो गोलियत की तरह हमारे जीवन में आज आना चाहती है, उसे धराशायी कर देना। कितना बड़ा अभिषेक जो प्रभु आज देना चाहता, वो दाऊद से हम सीखेंगे। और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। और सबसे मुख्य बात, शाऊल के द्वारा विरोध का सामना करते हुए भी दाऊद शाऊल को अभिषिक्त जानकर उसका विरोध नहीं किया। जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था तो वो उसे मार सकता था पलट कर, क्योंकि उसे मौका दिया गया, लेकिन वो अभिषिक्त जानकर उसके ऊपर हमला नहीं किया। कितना बड़ा अभिषेक, कितना बड़ा अभिषेक! ये अभिषेक प्रभु आज हमारे ऊपर हमें देना चाहता है। सचमुच दाऊद एक सच्चा अभिषिक्त था। दाऊद एक सच्चा अभिषिक्त जन था, जिसने अपने आप को यहोवा के सामने ऐसा बनाकर रखा कि उसका अभिषेक उतरता रहा। मेरे प्रियो, उतरता रहा। दाऊद न्याय के लिए ठहरना महत्वपूर्ण समझा। दाऊद न्याय के लिए, शाऊल के प्रति न्याय परमेश्वर की ओर से आए, इस बात के लिए वो ठहरा रहा। वो उचित समझा कि मैं ठहरा रहूं। पहला शामुएल 24:12 में हमें मिलता है। पहला तिमोथी 6:11 में हमें क्या मिलता है? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। यही तो था दाऊद के जीवन में, ये सारी बातें थी दाऊद के जीवन में। तो इन बातों से भाग,
किन बातों से भागना है? पहला तिमुथी 6:4 में लिखता है, हमें मिलता है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लीलता, अश्लील भाषा बोलने वाले, बुरे बुरे संदेह की बातें, इन सारी बातों से कहता है भाग। और किसका पीछा कर? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। तो आज परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि आज हमें किन बातों से भागना है और किन बातों का पीछा करना है, ताकि हम दाऊद की तरह वो अभिषेक के हकदार हैं। जिस अभिषेक को परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके हकदार हमेशा बने पाए जाए जब तक हम इस पृथ्वी पर रहें, ताकि वही अभिषेक है जो दाऊद की तरह हमें नम्र बनाकर हमें इस संसार में जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें वही अभिषेक हमें बढ़ाएगा जो परमेश्वर की ओर से दान स्वरूप हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।